जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बारे में कुछ पढ़ा था। ये देखिए, अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज उससे किस प्रकार से अलग होता है, आइए देखते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये आपका मूलधन होता था। ठीक है, पी आपको मूलधन बोलते हैं, इसमें भी पी मूलधन के लिए बोलते हैं। ठीक है, पी होता है प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, उसमें भी आर बोलते थे रेट के लिए, इसमें भी आर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 10% हो गए। ठीक है, और टाइम के लिए टी बोलेंगे, इसमें भी टी मतलब टाइम, समय। समय मान लीजिए 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष, 3 ईयर लिख दिया। ठीक है। अब उसमें निकाला जाता था एस आई, इसमें निकालेंगे हम सी आई। ठीक है, सी आई, सी आई मतलब इसमें होता है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट के लिए इसमें भी अमाउंट ही बोलते हैं, उसमें भी अमाउंट बोलते थे। किसके लिए? मिश्र धन के लिए। ठीक है, साधारण ब्याज में भी। चक्रवृद्धि ब्याज जो कर रहा है, पहले साधारण ब्याज पढ़ ले। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज क्या कैसे निकालते थे? एस आई बराबर पी आर टी पर 100। इसमें क्या होता, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसमें होता है ए बराबर पी के बाद 1 + R/100 की पावर टी। टी मतलब ये पी आर टी ये सब समय और रेट होता है। ठीक है। यहाँ कैपिटल या स्मॉल बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी आर टी इसे कैपिटल ही लिख लो सब, जब कैपिटल लिखे हैं तो इसे। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला, आर और यहाँ पे टी। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले अमाउंट निकाला जाए तो उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अमाउंट माइनस पी, ए माइनस पी। अमाउंट में से मूलधन घट जाता है। ठीक है। क्या हो गया ये मूलधन, एक बार लिख दूं, मूलधन। ठीक है, और ये दर, ये समय, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और ये चक्रवृद्धि ब्याज। इसे ऐसे लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये अमाउंट होता है मिश्र धन। तो देखो इसमें ऐसे निकाल लेते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा कैसे किया जाता है। फॉर्मूले से बता रहा हूँ। जैसे ए, तो इसमें लिखेंगे ए बराबर पी, हमारा कितना है मूलधन? तो एक मिनट रुकिएगा। ऐसे बीच में लिखते हैं, पी बराबर कितना है हमारा मूलधन? 100। ब्रैकेट में 1 + R कितना है हमारा? 10 बटे 100, और की घात टी कितना है? 3। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 100। ये देखो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर क्या हो जाता है? 10 की गुणा। ऐसे सिचुएशन में होती है तो क्या होता है? 10 की 1 की गुणा, 10 एकम 10, और एक जोड़ेंगे कितना? 11, 11/10 गुणा 11/10। अब इसकी घात 3 है तो 3 बार लिख लेंगे हम, 11/10 गुणा 11/। ठीक है, अब देखो, एक दो जीरो से हमने एक और दो जीरो हमने काट दिया। अब गुणा करिए, ए बराबर कितना हो गया? 11। 11 में 121, और 11 की गुणा करोगे होता है 1331। 1331 बटे में रह गया 10। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया? दशमलव एक, एक के बाद जीरो है तो दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा, कितना? 133.1। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब हम निकालेंगे ब्याज, तो सी आई बराबर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट, ए माइनस पी। तो ए हमारा कितना आ गया? 133.1 माइनस पी, हमारा मूलधन कितना है? 100। तो बराबर कितना हो जाएगा? 33.1 रुपए। ये हमारा आंसर हो। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला क्या मिटा दिया यहाँ पे था फॉर्मूला, सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। ऐसे तो कक्षा 8 9 10 वाली बात हो गई, ऐसे हमें नहीं करना। हमें देखो, आपके लिए रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड सभी में बताते हुए आ रहा है, वो मेथड ऑलराउंडर है, पहले उसे सिखाएंगे। ठीक है, उसे जब अच्छे से सीख जाएंगे, फिर आपके लिए एक सक्सेस मेथड बता देंगे, शॉर्ट मारना।
क्योंकि ये बात ये होती है, रेशियो मेथड होता है वो 10%, 20% और 30% और 40%, ये सब पे लग जाता है ऐसा। और इस पे भी देखो, जैसे कहीं लिखा है एक सही 1/2%, या लिखा है 7 सही 1/2%, 33 सही 1/3%, ऐसी सिचुएशन है उसमें भी लग जाएगा, इसमें भी। लेकिन सक्सेसिव यहाँ पे गड़बड़ करता है, ठीक है, सक्सेसिव केवल इस टाइप में लगता है। तो वो हम पहले आपको रेशियो अच्छे से समझा दें, उसके बाद सक्सेसिव बताएंगे। और एक होता है ट्री मेथड। क्या होता है? ट्री मेथड। बता मैं तीनों दूंगा, लेकिन आपको ज्यादातर कौन सा रेशियो करना है, रेशियो, ठीक है। और जहां शॉर्ट मारने की जरूरत पड़ेगी वहां सक्सेसिव, लेकिन रेशियो इस पे भी काम करेगा, इस पे भी रेशियो शब्द का काम करेगा। और सक्सेसिव होता है वो क्या करेंगे, सक्सेसिव केवल ऐसी सिचुएशन में काम करता है 10 20 30 40 50, और ऐसी सिचुएशन आती है कैलकुलेशन बढ़ जाती है, हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो पहले रेशियो आपका पक्का कराएंगे, बाद में आपके लिए सक्सेसिव बताएंगे कैसे। पहले रेशियो पक्का करिए, फिर ट्री मेथड हम एक दो सवाल में बता देंगे, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं होता वैसे ही। हो गया। अब देखो पहले सक्सेस, पहले ऐसे करो, पहले आप आपके लिए रेशियो मेथड बताते हैं। पहले ट्री मेथड बता दें एक में, लेकिन हम कराएंगे नहीं ज्यादा ट्री मेथड, क्योंकि देखो ऐसे ट्री मेथड क्या होता है, जैसे मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपए, हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। 100 पे कितना ब्याज है, कितना, 10%। 100 का 10% निकालना कितना होता है, 100 पे कितना ब्याज है, 10%। फिर 100 का 10% निकालना, 100 × 10/100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 10 एकम 10, 10 आया। यानी कि मतलब एक साल का ब्याज आ गया 10 रुपए। फिर हमें 3 साल का निकालना है चक्रवृद्धि, फिर दूसरे साल का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे, ऐसे निकलता है, क्योंकि 3 साल है ना मूलधन, 3 साल है। अब दूसरे साल का फिर निकालो, ये मूलधन लिख लेते हैं, ठीक है। ब्याज 3 साल का, एक साल का निकला है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे साल का निकालो, 100 का 10% कितना, 10। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने की बात है, 100 पे तो 10% इसका तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसमें जो चीज ब्याज हो जाती है एक बार, उसका भी ब्याज अगली बार में जुड़ता है। 100 का तो 10% ने जोड़ दिया, अब 10 का 10% निकालो, जब 10 का 10% निकालेंगे तो 10 × 10/100, दो जीरो से हमने दो जीरो काट दिए, कितना आया, एक। तो इसका भी यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब अब नेक्स्ट आ जाओ, 2 साल का हो गया हमारा ब्याज, इसमें टाइम ज्यादा लगता है इसलिए, वैसे प्रैक्टिस करोगे नहीं लगेगा। एक साल का हमने ये निकाल लिया, दूसरे साल का ये हो गया, अब तीसरे साल का निकालेंगे। तीसरे साल का हम कैसे निकालेंगे, जैसे 100 का वही कितना ब्याज है, 10% ही तो रेट, तो 10% तीसरी साल, 100 का 10% 10। अब उसके बाद देखो, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, ये जो तीन है जितने भी हैं इन पे भी ब्याज बनेगा। ऐसे पहला ये 10 है, इसका 10% कितना, एक होता है। अब ये दोबारा में 10 है, इसका भी 10% एक। अब ये यहाँ पे एक और बचा, इसका 10% निकालेंगे, तब एक का 10% निकालते हैं तो 0.1 आएगा। कैसे, देखो 1 × 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक एकम 1/10 आ गया, 1/10। अब इसे कैसा लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, क्योंकि एक दशमलव इधर लग जाएगा, 0.1, ठीक है, इसलिए लिखते हैं। वो परसेंटेज आपको खूब सिखाई है, आपको परसेंटेज निकालना आती होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हमें निकालना है ब्याज। अब हमारा पूरा ब्याज कितना हो गया, हम सबको 10, ये हो गया देखो। अब ये एक बार ये काट दें हम, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला 10 और ये वाला 10, ये सब ब्याज है। 10 कितने हो, 30, एक 31 और एक 32 और एक 33 और 0.1, तो 33.1 आ गया ब्याज, 33.1। तो इस तरह से आता है, लेकिन इसे हम बहुत कम करना है मैथली मेथड, जहाँ इमरजेंसी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी वहां देख लेंगे। वरना आपके लिए ऑलराउंडर वाला मेथड कौन सा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन सा हमें आपको निकालना है। एक बार लिख के ये चीज दे देता हूँ, लेकिन हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है, इसे मिटाओ, ये तरीका हमें करना ही नहीं है, फॉर्मूले वाला। इसे करना है, इसे हमें नहीं करना, फॉर्मूले ये तो 6 7 8 वाली बात होगी, फॉर्मूले कहाँ तक फॉर्मूले लगाओगे, इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। तो हमें करना है और तरह से। अब दूसरे तरह से हमें कैसे करना है, देखो रेशियो वाला मेथड सबसे बढ़िया मेथड, पीछे कई जगह काम आता हुआ काम कर रहा है मेथड हमारा, और यहाँ पे भी वो काम करेगा, देखो। देखो
देखो कितना है भाई, हम रेट लेके चलते हैं। रेट हमारा कितना है 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है, पुराने तरीके पे याद आओ, 10/100। परसेंटेज हटाई, बटे में 100 लिख दिया, जीरो से जीरो काट दिया, कितना आ गया 1/10। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूलधन और ये हमारा ब्याज, मतलब यहाँ पे CI। ठीक है, तो 10%। तो पहले एक तरफ हम लिखेंगे इसमें मूलधन, दूसरी तरफ लिखेंगे हम अमाउंट। मूलधन कितना 10 रुपए, 10 पे एक का ब्याज लग गया तो कितना 11। ठीक है, अब ये कितने हैं, सेम रेट तो भाई है 3 साल, तो डायरेक्ट इसका कर दो घात 3। या घात 3 मत करो, पहले हम तुम्हें समझा दें, बाद में फिर आपकी समझ में आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ में आएगा तब समझो। देखो 10 साल हमने कर दिया, 10 की चीज थी, 1 रुपए का ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 11। 10 की चीज कितनी बन गई 11। अब फिर 3 साल है, तो फिर दूसरी साल भी कितने 10 की चीज 11, फिर तीसरी साल भी 10 की चीज 11। 3 साल हो गए पूरे, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल दे रखे हैं, तो इनकी गुणा कर दो, 10 ढाई 100 ढाई 1000। अगर कोई इधर की चीज इधर से कट रही है, इधर से कोई कट रही है तो काट दो, अब कोई चीज कट नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। 11 की गुणा 11 से, 11 की गुणा 11 से 3 बार होगी, तो 11 की 1331। ठीक है, यही समझाया था मैंने क्या। देखो जब सेम होते हैं, देखो 10 साल है, तीनों साल के लिए 10% सेम है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम घात 3 कर देते हैं। ये घात 3 3 बार लिखना, तो 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 3 बार, 11 की घात 3 का मतलब 11 गुणा 11 गुणा 3 बार। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था, अब आपके समझ में आ गई हो, आप कैसे भी लिख लीजिएगा, आगे से घात 3 करके लगा देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मूलधन हमारा हो गया कितना 1000 रुपए, और मिश्रधन हमारा कितना हो गया 331। तो कितना ब्याज हो गया हमारा 331। ठीक है, 331 हमारा हो गया ब्याज। लेकिन सुनो, मूलधन हमारा दे कितना रखा है 100 रुपए, हमारे यहाँ पे कितना है 1000, है कितना 100, तो 100 रुपए कितने की वैल्यू है, देखो हमारे हिसाब से कितना दिया, कितना है मूलधन 100 रुपए, तो कितने की वैल्यू है हमारे हिसाब से आया 1000, तो 1000 की वैल्यू है। हमें निकालनी क्या है, हमें ब्याज निकालना 331 की वैल्यू। बस एक सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 31 की गुणा कितनी हो इधर होगी, तो 331 बटे 10, 1 दशमलव बढ़ा दो, 33.1 आ गया हमारा ब्याज। अमाउंट निकालना था तो 31 से गुणा कर देते। ठीक है, यहाँ पे हमारा आया 1000, इन्होंने नहीं 1000 नहीं है भाई, 1000 की वैल्यू कितनी है 100, वही चीज आ गई। तो 100 कितने की वैल्यू 1000 की, निकालनी कितने की 331। ठीक है, आगे देखो एक चीज और देखो। अब जैसे हम मान लें, आप समझ गए। देखो आपके लिए एक सवाल और लीजिए, जैसे 1000 रुपए है। ठीक है, 1000 रुपए हमारा मूलधन है, और हमारा दर है, रेट है हमारी 20% की। ठीक है, और टाइम है हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, हमें ब्याज बताइए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। देखो हमें ब्याज भी निकालना है, CI भी बताओ, और हमें अमाउंट भी बताओ, दोनों चीज बताओ। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब पिछले सवाल में अमाउंट क्या होता, एक बात बताओ, 33.1 ब्याज आ गया, और अमाउंट हमारा कितना होता, मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, अमाउंट हमारा कितना हो जाता 100 में 33.1, तो 133.1। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, ब्याज जो होता है वो मूलधन में जुड़ता है। SCI में भी हमने काफी किया है, SI में भी यही है, SI में काफी किया है, CI में भी यही है। ठीक है, देखो आगे देखो, अब हमें यहाँ दोनों चीजें निकालनी है, तो बस हम सब मेथड भूल जाओ। कौन सा, एक तरफ हम लिखेंगे रेट कितना है हमारा 20%, 20% को कितना लिखते हैं 1/5, कैसे 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, पुराने सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो एक तरफ P लिखेंगे और एक तरफ A लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्रण। कितना 5 की चीज पे 1 का ब्याज लग के कितनी हो गई 6, साल कितने हैं 2, तो क्या कर देंगे घात 2 कर दो बस। या फिर 2 बार लिख दे, 5 की चीज को 6 2 बार लिख दो, बात है कि 5 की घात 2 कितना होता है 25। ठीक है, और 6 की घात 2 कितना होता है 36। चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे देखो कैसे, P और A लिख लो, 5 की चीज कितने की हो गई 6 की। ठीक है, और 5 की चीज कितने की हो गई 6 की। ठीक है, इसीलिए हम 2 बार नहीं लिखते, फिर भी पचम 25 और छतम 36। बात तो वही आई ना निकल के, यही वाली आ गई ना निकल के, घात 2 कर दो, क्योंकि 2 साल है सेम दर है इसलिए। ठीक है, अब वो इसमें क्या करेंगे, देखो 25 की चीज कितने की हो गई
25 रुपये 36 हो गए तो कितना ब्याज हो गया? अमाउंट 25 रुपये 36 हो गए तो ब्याज कितना हो गया? 11 रुपये। 11 रुपये का हो गया ब्याज। बताइए 11 का हो गया 25 36, तो 25 से डिफरेंस कितना? 36, तो 11 रुपये ये क्या हो गया? ब्याज। लेकिन एक बात बताइए, हमें मूलधन दे रखा है 1000, ये जो 25 है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। इसकी तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1000 दे रखी है, कितने की वैल्यू है? 25 की। हमें निकालनी कितने की है? हमें पहले ब्याज निकालो 11 की, तो निकालना 25 एकम 25, 25 चौका 100 और एक जीरो, 11 चौक 44, 440 रुपये तो हमारा ब्याज हो गया। हमें क्या निकालना है? अमाउंट। ए बराबर कितना हो गया? मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है 1000 प्लस 440, तो 1440। लेकिन हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, हमें पता है मिल जाता है, लेकिन हमें कहीं ब्याज नहीं पूछा है। हमें मान लीजिए ब्याज नहीं पूछा, हम तो डायरेक्ट मूलधन पूछ लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा हो गया सीआई, सीआई हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें निकालेंगे अमाउंट, तो अमाउंट बराबर कितना? देखो क्या चीज दे रखी है? 1000 रुपये। किसकी वैल्यू है? 25% की। 1000 कितने की वैल्यू है? 25 की। हमें निकालना क्या है? हमें ब्याज नहीं निकालना, हम निकालना है मिश्रधन 36 रुपये, तो 36 की वैल्यू निकाल दो। 25 एकम 25, 25 चौका 100, एक जीरो, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 के आगे एक जीरो, 1440। ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको। देखो एक चीज और होती है, देखो क्या, जैसे मूलधन हमने मान लिया हमारा 1000 रुपये है, ठीक है, ध्यान रखना। और हमारा जो रेट है वो 10% है। मान लीजिए हमने लिख दिया पहले साल के लिए, पहले साल के लिए, पहले साल के लिए कितना है? 10%। अब हमने लिख दिया भैया 8-10% पहले साल के लिए और 20% हमने लिख दिया भाई दूसरे साल के लिए है। दूसरे एक मिनट, 10% क्या 20% कितना है? दूसरे साल के लिए। ठीक है, लिख दिया 10% पहले साल के लिए, 20% दूसरे साल के लिए। तीसरे साल भी आ सकता है, चौथे साल की भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे देखो, और हमारा टाइम कितना है? टाइम इक्वल टू निकल के आ गए 2 साल, क्योंकि पहले साल की निर्धारित नहीं है, दूसरा टाइम 2 साल है। तो हम कैसे निकालेंगे? एक तरफ लिखेंगे पी, एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। कितना है भाई? पहले साल की 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10/100, 1/10। तो 10 की चीज कितने की हो गई? 1 रुपये ब्याज 11 की। लेकिन अब यहाँ 2 साल है तो स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो पहले साल के लिए अलग दिया है, दूसरे साल के लिए अलग दिया है। अगर एक जैसा होता तो स्क्वायर कर देते, अब अलग अलग हो गया तो दूसरे साल का अलग निकालेंगे। दूसरे साल कितना? 20%। 20% 1/5, तो 5 की चीज कितने की हो गई? 6। 5 की चीज कितने की हो गई? 6 की। अब निकाल देंगे 10×5 = 50 और 6×11 = 66। हम इसको एक सॉल्ट और भी कर सकते हैं, देखो करना चाहो 50 से 66 तो आप जानते ही है ना। सॉल्ट क्या कर सकते हैं? मैंने बोला अगर इधर और इधर कोई चीज कॉमन तो कट जाती। देखो 2 3 6 और 2 पंजे 10 कट गई, 25। ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। और 11 3 33, 25 और 33। अब यहाँ देर क्या रखा है? मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, तो ये 25 इसकी वैल्यू दे रखी है 1000। 1000 किसकी वैल्यू है? 25 की। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना सी आई। ठीक है, सी आई कितना हो गया? 25 से 33 तो मतलब 8 बढ़ गया, तो हमें निकालनी कितने की? 8 की वैल्यू। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, एक जीरो, 4×8 = 32, 320 रुपये। ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब देखिए, आइए कुछ सवाल करते हैं। देखो सवाल करते हैं, जैसे इन्होंने बोला 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर निवेश किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? बस सीधी बात। कितना? 10%। कितना है? 10%। हम कैसे निकाल? 10% कितना होता है? 10/100। एक बार लिख के देखा कितना हो गया? 1/10। तो कितना हो गया? एक तरफ पी लिखेंगे, एक तरफ ए लिखेंगे। कितना हो गया? 10 की चीज 10 रुपए, कितना? 1 रुपये ब्याज, तो कितने हो गए? 11। फिर कितने साल है भाई? टाइम 2 साल, तो फिर अगले 10 रुपए कितने हो गए? 11। या तो स्क्वायर कर दो या ऐसे ही लिख दो, कैसे भी लिख दो। तो 10×2 = 100 की चीज कितने की? 11 11 121, 11 11 121। ठीक है, तो 100 की रुपए कितने हो गए? 121 हो गए, तो कितना ब्याज हो गया? 21 रुपए। लेकिन इनके हिसाब से कितना होगा भाई साहब? देखो 100 रुपए की राशि, अब हमारे हिसाब से भी राशि 100
100 की वैल्यू 100 ही है तो 21 की वैल्यू 21 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देंगे हम, 21 हो गया आंसर। निकालना चाहो देखो, हमारा कितना दे रखा है 100 रुपए, कितने की वैल्यू है हमारे हिसाब से भी 100 ही आया। देखो 100 रुपए नो दे रखा है, हमारे हिसाब से भी देखो 100 ही है, 100 की वैल्यू है, 21 की निकालनी है तो 21 से गुणा कर दो, पूरा पूरा कट गया तो बराबर कितना आ गया 21 रुपए, आ गया ना CI। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए, एक मिनट देखना आपकी क्लास सही चल रही है, बिल्कुल ओके चले, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है। हाँ जी ठीक है, देखिए क्या कहना है, ये कह रहा है 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, देखो सिंपल, कितना 10%, 10% दर है तो 10% बराबर कितना होता है 1/10, बस प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट कितना 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज कितना हो गया 11, कितने साल है 2 साल, तो हम डायरेक्ट अब देखो घात 2 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 10 ढाई 100, कितना 11 11 100, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी चीज को 121 कितना का ब्याज मिले 21 रुपए, ये क्या पूछ रहे हैं 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब हमारे हिसाब से मूलधन 100 है, लेकिन इन्होंने 100 की कितनी वैल्यू कितनी है 2000, 2000 कितने की वैल्यू है 100 की, निकालनी कितने की है हमें 21 की, क्योंकि ब्याज पूछ रहा है। हमारा हो गया ये CI बराबर कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 21 दूनी 42 और 1 जीरो 420 रुपये आंसर। बहुत सवाल कराते आ रहा है पीछे से, सब सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बस इसीलिए देखो मैं अगर चाहूँ एक टाइप का एक सवाल कराऊं, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, आपका 20 टाइप है या 25 टाइप है, 25 सवाल करा दिए, 30 टाइप है 30 सवाल करा दिए, खत्म। लेकिन आप ये समझो मैं एक एक चीज के 4 4 टाइप क्यों कराता हूँ, 4 4 मतलब एक टाइप के 4 4 सवाल क्यों कराता हूँ, भाई आपके दिमाग में आए, एक समझ में आए, दूसरे में तीसरे में नहीं, चौथे में, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से करें, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, इसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा काफ़ी। आप कहीं भी क्वेश्चन लगाएँगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, हर चीज़ काम आएगी। आप देखना किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के देखना, जब मेरा ये कोर्स पूरा कर लो। मैं कोर्स को एक, अब ये मान लीजिए CI है, मैं इसे कम से कम इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से समझा के निपटाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं इससे। CI से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूँ। आपके कोई साथी वग़ैरह हों जो तैयारी करते हों, वो एक बार अच्छे से पढ़ लें। यूट्यूब पे कोई इतने विस्तार से नहीं पढ़ाएगा, आप देख लीजिएगा, अगर कोई पढ़ाएगा तो बस ऊपर-ऊपर से एक टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद खत्म। क्योंकि यूट्यूब पे कौन सा उन्हें कोई पैसे मिल रहा है, फिर वो अपने कोर्स में पढ़ाते हैं अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। आप समझो, इसे पढ़ो अच्छे से, ठीक है? इसमें टाइम लगेगा, आप बोलो 1 महीने में खत्म कर दो, 1 महीने में खत्म कर दूँगा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं है, इधर से घुसेगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है? तो जो पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, आप भूलोगे नहीं, लेकिन बस प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी होगी, ठीक है? क्या कह रहा है 900 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज वार्षिक रूप से, मतलब वार्षिक रूप से तो होती है 10 पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन मतलब अमाउंट, ये पूछ लिया इन्होंने। तो ब्याज की दर कितनी है 10%, 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, ठीक है। एक तरफ हम पी लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। हमारा पी कितना हो गया 10, 10 पे 1 का ब्याज कितनी हो गई वैल्यू 11, 10 पे 1 का ब्याज कितनी 11, ठीक है। निवेश की जाती है, साल भाई कितना है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए तो एक बार और लिख दो या घात 2 लगा दो, कुछ भी कर लो, 10 की चीज को 11, कितना हो गया 10 ढाई 100, 11 11 121, ठीक है। बाकी चीज कितनी हो गई 121 की, लेकिन हमें अब ब्याज से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने ब्याज नहीं पूछा, हम 21 रुपए क्यों निकालें, क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं है ब्याज। इन्होंने देखो 900 की राशि हमारे हिसाब से कितनी आ रही है 100 रुपए की, तो हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है ना, तो 100 रुपए कितने की वैल्यू है, 100 रुपए कितने की वैल्यू है मतलब 900, मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, जो वैल्यू होती है 900 रुपए कितने की वैल्यू है 100 की, हमें निकालनी कितने की है 121 की, क्योंकि हमें क्या निकालना है अमाउंट। देखो जो जीरो से दो जीरो काट दो, नीचे तो एक रह गया, इसकी गुणा कर दो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एक कम 9 और 1 10, 1089, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 एक कम 9 और 1 10, ठीक है। आगे देखो, बस सिंपल, सक्सेस भी बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा, पहले इसे अच्छे से पक्के करा दूं, ठीक है।
क्योंकि ये तरीका हर जगह लगेगा, सक्सेसिव केवल 10, 20, 30, 40% में ही लगेगा। और 11 से 1/2 आ गया, ठीक है, 6 से 2/5 आ गया, ऐसी जगह नहीं लग पाएगा। इसीलिए ये तरीका पहले अच्छे से सीखो। है ना, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 10,125 है। चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया इतना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या घुमाया, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कैसे? 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो बस लिखेंगे पी और एक तरफ अमाउंट कितना, 4। 4 रुपए हमारा मूलधन है, 1 रुपए का ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया? 5 रुपए। कितने साल है? 2 साल। तो फिर 4 रुपए के कितने हो गए? 5 रुपए। 2 साल भी है, घात 2 कर दो, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 5 हम 25, ठीक है। 16 रुपए हो गए 25। अब कितनी वैल्यू, अब एक चीज ध्यान रखनी है, अभी तक हमें मूलधन की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन इस बार क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हमारे हिसाब से ब्याज कितना होगा? 16 से 25, 9 रुपए। तो जो वैल्यू दे रखी है 10,125 कितने की है? 9 रुपए की वैल्यू है, मूलधन की नहीं है। इस बार मूलधन नहीं दिया है, निराशि है, उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 10,125, वार्षिक रूप से जो 10,125 है। तो 10,000 हमें निकलवाया क्या है इन्होंने? मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन का मतलब अमाउंट, अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? अमाउंट का मतलब 25 रुपए की वैल्यू। तो ये कितनी है? 10,125। कितने की वैल्यू है? 9 की, क्योंकि 9 की ये ब्याज है। और हमें निकालनी कितने की है? निकालनी है 25 रुपए की, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा? मिश्रधन। अगर मूलधन पूछता तो 16 की निकालते। काटना देखो, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 एकम 9, 5 2 7 8 9 पूरा कटेगा। देखो 9 एकम 9, 1 बचा, और 1 कितना हो गया? 11। 9 एकम 9, 2 बचा, 2 22, 9 दूनी 18, 4 5 5 9 पंजे 45। अब इनकी गुणा कर दो। देखो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 के 2 हासिल 6, 25 एकम 25 और 6 31 का 1 हासिल 3, 25 एकम 25 और 3 28, 28,125 रुपए है कहीं, 28,125 रुपए, ठीक है। बस सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना आपको। इसीलिए मैं इजी चीज आपके लिए करा रहा हूँ। आगे देखो, अब देखना, ये बिल्कुल इजी लेवल लग रहा होगा आपको, जब एंड होना ये कंपाउंड इंटरेस्ट तब देखना कहाँ लेवल पहुंचेगा, ठीक है। बस आप लगे रहो साथ में। 3,000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया जाता है, ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? दर कितनी दे रखी है? 20%। हम दर से ही लेके चलेंगे। कितनी है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कैसे? एक बार देख लो, 20% हटाएंगे, बटे में 100, 20 एकम 20 पंजे, ऐसे होती है, ठीक है। अब बस तेरा तरीका, एक तरफ मूलधन लिखेंगे प्रिंसिपल और दूसरी तरफ अमाउंट मिश्रधन। 5 रुपए पे 1 का ब्याज होके कितने हो गए? 6। टाइम कितना है भाई? 2 वर्षों के लिए। तो फिर दूसरी बार भी 5 रुपए की कितने हो गए? 6। 5 की गुणा 5 से 25, 25 कितने हो गए? छतम 36। 25 की चीज 36 की हो गई, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? 3,000 की राशि को जो दे रखा है, तो 25 की वैल्यू हो गई। कितनी हो गई? 25 की वैल्यू हो गई। तो हमें निकालना क्या है? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे हिसाब से कितना होगा? 25 से 36 हो गया, कितना? 11 रुपए। हमें निकालना है। अब निकालेंगे कैसे? भाई साहब 3,000 रुपए दे रखे हैं इन्होंने, मूलधन। मूलधन हमारे हिसाब से कितना है? 25। तो 3,000 कितने की वैल्यू है? 25 की। निकालनी कितने की हमें? हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज कितना है? 11 रुपए। 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखो अब ऐसे दिखाऊं, 25 12 3 तो होता है, 25 एकम 25, 5 बचा, उतारा 0, 25 दूनी 50, 1 0 बचा। अब गुणा कर दो 11 की, 11 जीरो का 0 0, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, 1,320 रुपए आंसर, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, सवाल पीछे से अगर आप पढ़ते हुए मुझसे आ रहा है ना, परसेंटेज से और पीछे से, तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपके लिए। कुछ है ही नहीं इन सवालों में, कठिन होगा हाँ हम अच्छे से समझाएंगे आपके लिए। ये चीज आपको जिस हिसाब से मैंने समझाई और जिस हिसाब से करा रहा हूँ, पुराने जो भी बच्चे शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल हलवा लग रही होगी। कोई चीज कठिन ही नहीं है इसमें। देखो आगे क्या कहते हैं, यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना है? बस वही आ गया क्या? 20%। कितना होता है? 1/5। एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। कितना? 5
रुपए पे 1 रुपए का ब्याज होके कितना हो गया अमाउंट, 6 रुपए। कितना है, 2 वर्ष के लिए। फिर दूसरी साल भी 5 रुपए के, 6 रुपए, कितना, 25 और छतम 36, 25 से 36 हो गए रुपए, ठीक है। तो ब्याज कितना है हमारे हिसाब से, ब्याज कितना, 25 से कितने हो गए 36, तो 11 रुपए बढ़ गए, तो हमारे हिसाब से 11 रुपए ब्याज हो गया। लेकिन उन्होंने यदि 12,000 को, जो दे रखा है क्या है, राशि, 12,000 को किया जाता है, जो निवेशित किया जाता है वो राशि होती है, मूलधन होता है, ठीक है। या फिर ब्याज होगा तो ब्याज देंगे, मिश्रधन होगा तो मिश्रधन देंगे, या लिखेंगे इतने हो जाते हैं, हो जाते हैं ब्याज लगने के बाद, वो मिश्रधन होता है। और जितनी राशि पर निवेश किया जाता है वो मूलधन होती है। साधारण ब्याज में मैंने अच्छी तरह से समझाया था ये चीज। तो 12,000, कितने, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000, हमें निकालना क्या है, ब्याज, CI। कैसे निकालेंगे, 12,000 कितने की वैल्यू है, 25 की, क्योंकि 25 ही है तो हमारे हिसाब से मूलधन, इनके हिसाब से 12,000। और हमें निकालना क्या है, ब्याज, ब्याज कितना हमारे हिसाब से 11, 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितना बचा, 20, उतारा जीरो, 200, 25 अट्ठे 200, एक जीरो रह गया, ठीक है। थोड़ा कर दो, 11 जीरो का जीरो जीरो, 11 अट्ठे 88 के 8 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 52, कितना हो गया, 5280 रुपए। आगे देखो क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर, अब इन्होंने राशि नहीं दी, 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया इस बार। अब देखो क्या, हमें लेके कहाँ से चलना, दर से ही, कोई दिक्कत नहीं, दर से लेके चलो। कितनी है, 10%, 10% बराबर कितना होता है, 1/10। तो बस एक तरफ मूलधन, एक तरफ अमाउंट। मूलधन कितना, 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज, तो कितने हो गए, 11। अब देखो 3 साल है, 3 बार ना लिख के हम घात 3 ना कर दें, डायरेक्ट यहाँ पे घात 3 कर दो। 3 साल क्यों लिखे 3 बार, बार बार। कितना हो गया, 10 की घात 3। देखो एक चीज और याद करो, एक चीज और याद करो। क्या, क्लास आपकी गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये ठीक है। एक चीज और याद करो, देखो आपके लिए 1 से लेके 20 तक, स्क्वायर, वर्ग और घन, 1 से 20 तक घन, ये तो याद कर ही लो, 20 तक तो याद कर ही लो, दोनों चीज, अगर हो सके 30 तक कर लो, नहीं हो पाए तो 20 तक तो याद कर ही लो, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए आपको 11 की घात 3 नहीं पता होगा, तो आप गुणा करेंगे, उसमें आपको कैलकुलेशन होगी, टाइम लगेगा, ठीक है। हमें पता होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, 10 की घात 3, 10 दाई 100 दाई 1,000, और 11 की घात 3, 11 11 में 121, 11 में 1,331, ठीक है। अब 1,000 की चीज कितनी हो गई, 1,331। इन्होंने दिया क्या, इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 1,324, हमारे हिसाब से कितना होगा, वही हिसाब, कितना होगा, 1,000 से 1,331, कितना, 331 बढ़ गया। तो इन्होंने 1,000 की वैल्यू नहीं दी है इस बार ब्याज दिया है, तो ब्याज हमारे हिसाब से 331, इनके हिसाब से इन्होंने दे रखा 1,324। तो 1,324 कितने की वैल्यू है, 331 की। हमें पूछा क्या, राशि ज्ञात कीजिए, राशि मतलब मूलधन। जो अगर कहते हैं मिश्रधन ज्ञात करो या बाद में कितनी हो गई वो ज्ञात करो, तो अमाउंट निकालते, अब राशि पूछ रहा है तो हमें पी बराबर कितना होगा, पहले जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख दिया, कितनी, 1,324, 1,324 रुपए दे रखे हैं इन्होंने, वो कितने की वैल्यू है, 331 की। हमें निकालनी कितने की है, 1,000 रुपए की। कैसे, अब देखो 331 से 3 चौक 12 कट जाएगा वैसे, 3 एकम 3 चौक 12, 31 तिया 93, 31 चौका 3 चौक 12, 1 चौका, ठीक है। ये 4 4 बार पूरा जा रहा है, कैसे, देखो 331 चौका, देखो चौका 4 एकम 4, 4 3 12, 2 हाथ से 1, 4 3 12 13 13 24 हो गया, क्यों, हमें दिख गया, देखो 300 चौका 1200, 31 चौका 124, 1324 हो गया। अगर ऐसे दिख रहा है तो डायरेक्ट काटा करो, ठीक है। लेकिन बस गुणा करनी, फ्री टाइम में बैठे हो, गुणा के सवाल गुणा करते रहो। मान लो 288, 686 कितनी गुणा होगी, 485 गुणा 32 कितना होगा, या भाग दे के देखा करो, ये चीज़ें फ्री टाइम में कैलकुलेशन हमारी तेज बनाती है, ठीक है। 4 की गुणा 1,000 से करेंगे तो कितना हो गया, 4,000 रुपये, आंसर। देख आगे देखो क्या कह रहे हैं, 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज, अरे इन्होंने सवाल बदल दिया, देखो क्या दिया, साधारण ब्याज कितना, 6,000 रुपये होता है, ठीक है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में, मतलब धनराशि सेम है, 12,000, 3 वर्षों में समान दर, दर भी सेम है लेकिन दर हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। इन्होंने ये चीज साधारण ब्याज की दर से दे देखी है, इतनी चीज देखो, केवल 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000, 12,000 का 6,000 कितना हो गया, 50%, 5 वर्षों में 50, 10% आ गई दर, कितनी हो गई, 10%। अब कैसे आ गई, देखो मुझे आपको समझानी पड़ेगी, लेकिन क्या होगा, इसे आप अच्छे से किया करेंगे
कैलकुलेशन तेज करेंगे ना तो आप भी डायरेक्ट लिख देंगे 10% हो गई। कैसे? देखो बार इसी दर पर 3 वर्षों में समान दर से बार चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, लेकिन दर हमें नहीं मालूम है। इन्होंने 12,000 दे दिए, ब्याज दे दिया, समय दे दिया, दर नहीं दी, और साधारण ब्याज की बात की है शुरू में। उसी दर के हिसाब से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो पहले हम भैया दर निकालो। दर क्या होता है? एस आई। साधारण ब्याज क्या होता है? एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, यही तो होता है। तो दर कैसे नहीं, ऐसा ही दे रखा है इन्होंने, कितना 6,000। देखो 6,000 इक्वल टू पी आर टी कितना है, पी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 12,000। बस फॉर्मूला लगा के आर कितना है पता नहीं, टी कितना है 5 साल, और बटे 100। अब निकाल दो। देखो 2 जीरो से एक, 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये भी 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 12 एकम 12, और 12 पंजे 60, 1 जीरो 600 में 5 एकम 5, 5 ढाई 50, इधर 10 रह गया, और इधर भी कुछ नहीं, इधर केवल आर रह गई। तो आर बराबर कितना आ गया? 10%। निकल आई हमारी। देखो आप ये सोचते, देखो 12,000 का कितना हो गया? 6,000, आधा हो गया, आधे का मतलब 50% हो गया। कितने? 5 साल में। तो 1 साल में कितना? 10%। अब ये चीज आप कैसे सीखेंगे? आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आर 10% निकल आई, ठीक है। अब कह रहा है इसी दर पे 10% पर राशि भी यही, दर भी यही, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालो कितने का? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो, बस सिंपल। दार 10% का मतलब 1/10, 1/10। तो एक तरफ लिखो पी, एक तरफ लिखो ए। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे, पी कितना? 10 रुपए, कितना हो गया? एक 11 रुपए। और कितने साल हैं? 3 वर्षों में। 3 वर्षों के लिए घात 3 कर दो, बस सिंपल। केवल हमें दर निकलवाई, इन्होंने दी नहीं डायरेक्ट। तो 10 की घात 3 कितना हो गया? 1,000। 11 की घात 3 कितना हो गया? 1,331। तो कितना हो गया हमारा ब्याज? 331 रुपए। अब ब्याज पूछा, लेकिन हमारे हिसाब से 1,000 है मूलधन, इनके हिसाब से कितना है? राशि तो वही कह रहा है 12,000। तो हमारे हिसाब से क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज, सी आई निकालना। सी आई बराबर कितना होगा? 12,000। कितने की वैल्यू है? 1,000 की, क्योंकि 1,000 है हमारे हिसाब से मूलधन, इन्होंने दे रखा 12,000। 12,000 कितने? 1,000 की वैल्यू हम निकालनी कितनी है? ब्याज। ब्याज कितना है? 1,331 की वैल्यू, 331 की वैल्यू, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 331 की गुणा 12 से कर दो, सी आई बराबर हमारा आ जाए कितना? 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, भारतीय 36 और 1 37 का 7, हासिल कितना हो गया? 3। भारतीय 36 और 3 39, 3972, 3,972, ठीक है। आगे देखो। आगे देखो, नमा सवाल। ये कह रहे हैं 5,120 की राशि। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, ओके। देखो 5,120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बस सिंपल सिंपल सवाल है। कितना दे दिया? 12.5%। 12.5%, इसे कैसे लिखेंगे? 1/8 होता है। कैसे? आपने अच्छे से पढ़ा होगा पीछे तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। 12.5% हटाई बटे में कितना लिखा? 100, ठीक है। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 125 एकम, 125 अट्ठे 1,000, तो कितना हो गया? 1/8। तो एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। 8 की चीज कितने? 8 रुपए कितने होगा? 1 रुपए के ब्याज लग के 9 रुपए। अब कितने साल की बात करें? 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में क्या करेंगे? घात 3। 8 की घात 3 कितना होता है? कितना होता है? 8 512, ठीक है। 9 की घात 3 कितना होता है? 9 एम 81, 81 नेम 729। लेकिन ये चीज याद होनी चाहिए। कैसे? देखो 8 की घात 3, 8 64 होते हैं, 64 की गुणा 8 से करो। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51, 512 हो गया। 9 की घात 3, तो 9 नेम 81, 81 की एक बार 9 था, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, हो गया ना 729। तो ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। 9 की घात 2 कितनी होती है? 3 कितनी होती है, ठीक है। अभी हम 8 की 9, 8 की 9, 8 की 9 3 बार लिखते तब भी गुणा करते, और डायरेक्ट क्यों कर दो तब भी, ठीक है। अब कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कितना कितना हो गया यहाँ से आप देखना। 729 में से 512 घटाओ, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 217 रुपए हो गया हमारा ब्याज, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितनी, देखो ये क्या चीज दे रखी है? राशि दे रखी है। हमारे हिसाब से राशि कितनी है? 512। तो हमें निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, सी आई। सी आई कितना? 270, 270 निकालना है। पहले ये दे रखो, दे कितना रखा? 5120 रुपए। 5,120 रुपए, 5120 बोलता हूँ, लेकिन ये
गलत है बोलना 51, तो ऐसे बोल नहीं सकते, आप समझ जाओ बस इसलिए बोलता हूँ। और बोल भी देते हैं, समझ जाते हैं लोग, लेकिन अगर कहीं लिखने के आई शब्दों में लिखो। और जैसे मान लीजिए आपको निकालने हैं 5120 रुपए निकालने हैं बैंक से, ठीक है। अब वहाँ आया शब्दों में इंग्लिश में लिख दोगे तो 5000 ऐसे करके लिख दो 120। अगर लिखोगे जैसे तुम्हें फॉर्म भरना है, ठीक है, आपको निकालने तो आप लिख दोगे ना, ऐसे लिख दो 5120, ये तो चल जाएगा। 5120 है, इसमें थोड़ी पूछ रहा है। अब आपने अगर लिख दिया ऐसा 5120 तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा। ये हम बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। रियल में कितना लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 5000 5120, ठीक है। लेकिन हमारे देश में सब बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाते हैं। वो 5120 लिखेंगे, ये सही है। अगर इस तरफ से शब्दों में लिख दे तो ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। छोटी चीज़ है बट जरूरी चीज़ है, ठीक है। छोटी क्लास में लिखाते हैं ना, शब्दों में लिखो, अंकों में लिखो, तो इस चीज़ में ये गलत हो जाएगा। सर 5100, तो हमें देखो 5120 कितने की वैल्यू है, 512 की। 5120 कितने की वैल्यू है, 512 की, और हमें निकालनी कितने की, 217 की। तो 512 एकम, 512 एकम, एक जीरो तो एक जीरो, 217 गुणा 10 से कर दोगे तो 217 के आगे एक जीरो, तो बस सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, आगे देखो क्या कह रहे हैं। 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित है, निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10%, देखो आ गई ना, आ गई। अब इसमें कैसे लिखा जाएगा, 10% बराबर कितना होता है, 1/10। तो पहले 2 साल है उनके लिए 10% है, एक तरफ पी लिखेंगे, एक तरफ ए लिखेंगे। 10 रुपए, एक का ब्याज कितने होगा, 11। एक साल और है, 10 रुपए, एक का ब्याज कितने होगा, 11। ऐसा अलग अलग लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ अलग अलग दी है। 2 साल के लिए तो 10% दे दी प्रति वर्ष, और तीसरे वर्ष के लिए 50% दे दिया। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 50% बराबर तो 50/100, तो 1/2। तीसरे वर्ष क्या है, 2 की चीज पे 1 का ब्याज, तो कितनी हो गई, 3। ये चीज, अब ये चीज यहाँ काम करती है, ठीक है। अलग अलग लिखना, एक जैसी होती तो 3 साल के लिए घात 3 लगा देती, लेकिन उन्होंने 2 साल के लिए सेम लिखी, अगली साल के लिए अलग दे दी, तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ा। कोई चीज कटे तो काट दो, देखो कोई चीज नहीं कट रही है। 10×100, 100×2 200। और इधर देखो 11×11 121, 121 तियाँ कितने होते हैं, देखो 100 तियाँ 300, 21 तियाँ 63, तो 363। कितना हो गया ब्याज, 163 रुपए। 200 से कितना बढ़ गया, 163। तो ब्याज कितना होगा, राशि कितनी दे रखी है, 1000, हमारे हिसाब से कितनी आई है, 200। तो भाई साहब 1000 कितने की वैल्यू है, 200 की। हमें निकालनी कितने की है, 163 की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, CI। अगर अमाउंट निकालते तो 363 की निकालते, देखो 200 एकम, 205। 5 की गुणा कर दो, 5×3 = 15, 5 हासिल 1, 5×3 और 1 31 का 1 हासिल 3, 5×1 = 5 और 3 815। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है। आगे देखो, अब धीरे धीरे कठिन ले जाऊंगा आपके लिए, लेकिन कुछ टाइम करा दूंगा आपके लिए सिंपल। देखो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित पद किया गया 5000 का मूलधन, 5000 का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखो बस 50% कितना होता है, 50% मतलब 1/2। 50% का कोई चीज 100% न पूरी, 50% का मतलब आधा होता है, सिंपल ये समझ लो। 50/100 कैसे होता है आधा, देखो 50/% बटे में 100, 50 एकम 50 हो गया ना। तो 50% का मतलब आधा, अगर किसी संख्या का 50% पूछना तो डायरेक्ट आधा कर दो, ठीक है। तो कितने हैं, 3 वर्षों की बात करना है। तो एक तरफ प्रिंसिपल और दूसरी तरफ अमाउंट, 2 से 1 साल में कितना हो गया, एक का ब्याज 3 रुपए, तो कितने साल की बात करना है, ये 3 साल की, तो घात 3 लगा दो, क्योंकि यही है सेम। 2×2 = 4, 8, 3×3 = 9, 27। 8 की चीज पे 27 कितने का ब्याज हो गया, 19 रुपए का। कितने का ब्याज हो गया, 19 रुपए। लेकिन इन्होंने 5000 का मूलधन, 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5000। तो 5000 वैल्यू कितने की दे रखी है, 8 रुपए की। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी क्या है, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखो 19 रुपए की जरूरत ही नहीं थी हमें यहाँ पे। क्यों नहीं थी, क्योंकि यार यहाँ ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कितना हो जाएगा। हो कितना जाता है, जो हो जाता है वो मिश्रण होता है, तो हमें नहीं पूछनी है 27 की वैल्यू। देखो कट जाए तो काट दो, 8 एकम 8, 8×6 = 48, कितना बचा, 2 0 20, 8×2 = 16, 4 0 40, 8×5 = 40। अब गुणा कर दो भाई 27 की और 625 की। तो 27×5 कितना होता है, 135 हासिल 13। 27×2 =
54, 54 13 67 के साथ हासिल है। 27 पंजे 135, 135 और 27 छक्का होता है 152, 162। कितना होता है 162, 162 अच्छा 168, 168 ठीक है। 168, 168 75, 168 75 ठीक है। गुणा करके देख लेना आप। मैंने कर दी 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, दो छक्का 12, 162 ठीक है, 6 168 ठीक है। 27 दूनी 54, 27 पंजे 135 हासिल 13, 27 दूनी 54 13 67 का साथ हासिल कितना हो गया भाई साहब 6, 27 छक्का 162, 6 168 ठीक है। अगर देखो हम ट्री मेथड, आप कह रहे होगे ट्री मेथड, ट्री मेथड एक बार इसमें लगा के दिखा देता हूँ। देखो ट्री मेथड पहले सवाल में बताया, शुरू में मैंने बताया था लेकिन कराया नहीं। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, बाई चांस हमारे दिमाग में कुछ चीज़ नहीं आती, तो देखो ट्री मेथड भी कैसे करते हैं एक बार इस पे करके देख लेते हैं। एक साल लगेगा, फिर दूसरी साल का ब्याज लगेगा, साल कितने हैं 3, फिर तीसरी साल का लगेगा, ऐसे लगता है। अब तो 50,000 का कितना है, 50% कितना होता है, 50% का मतलब होता है आधा, तो 2500। फिर 50,000 का दूसरी साल 2500, लेकिन हमने इसमें क्या होता है, जब एक बार यहाँ 2500 हो गया तो दूसरी बार में जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है। 50,000 को तो 25 हो गया, अब ये जो 2500 इधर रह गया ना, इसका भी 25%, 50% लगेगा, इसको 50% करेंगे तो आएगा 1250, क्योंकि आधा ठीक है। अब तीसरी साल में देखो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी और उस पे भी लगेगा। 50,000 का 50% पहले ऊपर वाले पे ही लगाते हैं, कितना 2500। अब देखो इसका लगाओ 2500 का 50% 1250। अब भाई इसका लगाओ 2500 का 1250। अब ये 1250 इसका लगाओ 50% होगा 625। 1200 का 625 ठीक है। अब इतना ये यहाँ तक सब कुछ है, ये सब ब्याज ही ब्याज है। टोटल कितना है ब्याज है, देखो 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 7500, और 1200, 1200 2500 चौका 100, 10,000, 10,000 और 11,250, 11,250 और 600, 11,250, 600, 1,850, 1,875, 11,000, 11,875 हो गया टोटल। ये क्या हो गया सी आई, कुर्ती ब्याज हो गया। और अगर हमें हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट कैसे करेंगे, 11,200 875, 11,875 में ये 5,000 जोड़ देंगे। 11,875 और 5,000 कितना हो, 11 5 16,875 ठीक है, ऐसे आएगा। लेकिन इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको, आना चाहिए तरीका ठीक है। आगे देखो, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब ये चीज वो चीज सक्सेसिव इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 6.25 आई, अब यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लग पाता ठीक है। और ये जो रेशियो मेथड है ये हर जगह लगता है, इसीलिए पहले इसे करा रहा हूँ, जहाँ जरूरत होगी मैं बता दूँ, जहाँ मुझे लगेगा हाँ अब कराना चाहिए, पहले इस तरह से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एक दो चीज बार सक्सेसिव बता देंगे ठीक है, फिर उसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14.79 की राशि का, 3 वर्ष में दे इतनी है, 3 वर्ष बाद दे का मतलब 3 वर्ष में दे, 3 वर्ष बाद इन्होंने क्या है, ये हो गया अमाउंट हमारा। क्यों, क्योंकि इन्होंने दे रखा 3 वर्ष में दे राशि इतनी है कि आज का मान कितना होगा, मतलब आज कितना होगा, आज मान जो होता है वो मूलधन होता है ठीक है। और देने वाला 3 वर्ष में दे, कह रहा है 3 वर्ष में दे जो राशि है वो अमाउंट है, और आज कितना, आज तो मूलधन होगा, 3 वर्ष बाद जो देंगे वो अमाउंट होगा, तो इन्होंने अमाउंट दे रखा है और मूलधन पूछा है ठीक है। तो 6.25%, इसकी वैल्यू निकालना, 6.25% कितना होता है, देखो 6.25 बटे परसेंट से हटाएंगे, बटे में 100, और ये हटाएं तो 2 जीरो ठीक है। 25 से करना, 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 25 चौका तो 100 हो गए, 1 2 3 0। देखो 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितना हो जाए 15, जीरो 150, 25 छक्का 150, 1,060 क्या था भाई साहब, ये गलत कर दिया, देखो हमने ज़्यादा जीरो बढ़ा दिए, हमने ज़्यादा जीरो बढ़ा दिए इसमें। देखो 160 नहीं 116 होगा, हमने 1 जीरो ज़्यादा बढ़ा दिया। 6.25 बटे कितना होगा 100, 100 होगा। दशमलव के बाद दो संख्या तो 2 जीरो बढ़ा दो और दशमलव हटा दो, अब सही होगा। 25 25 हम 625, 25 चौका 100 और 2 जीरो ठीक है। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 15 जीरो 25 छक्का 150 कितना हो गया 1/16, 1/16, एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, और प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 16, अमाउंट एक लगा के कितना हो गया 17, कितना भाई साहब
3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में है तो 3 वर्ष में क्या कर लेंगे, घात 3, घात 3। अब 16 की घात 3 कितना होता है, 16 की घात 3 होती है 4096, 17 की घात 3 होती है 4913, 4913 होती है या 3 होती है, अब बताओ कितनी। अब देखो हम भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन याद करनी है आपको। 16 की घात देखो निकाल के दिखा दो, 16 16, 16 की घात 3, 16 और 16 की गुणा करो, 16 16 की गुणा होती है 256, 256, ठीक है। अब तुम्हें वो भी याद नहीं होगी, तो मैं एक बार करके दिखा दूँ, देखो कैसे। 16 16 की गुणा होती है 256, 16 गुणा 16, देखो जल्दी आपके लिए याद करनी है। 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 कम 16 और 9 25, 256। उसकी एक बार फिर 16 ऐसा करो, 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 पंजे 80, 9 80 और 9 89 के 9 हासिल 8, 16 दूनी 32 8 40, हो गई 4096। 17 की गुणा 17 17 में होती है 289, देखो कैसे। 17 17 119 का 9 हासिल 11, 17 एकम 17 और 11 29, 17 और 11 28, ठीक है। उसकी गुणा फिर 17 करो, 17 नामा 153 के 3 हासिल 153 हासिल 15, 17 अट्ठे 136, 136 और 15 कितने होंगे, 151 का 1 हासिल, फिर 15, 17 दूनी 34 और 34 और 15 होता है 49, हो गई 4913, ठीक है। तो इसलिए ये चीज अब याद करो, 20 तक के वर्ग घन याद करो, मतलब स्क्वायर और घन, क्यूब, स्क्वायर और क्यूब याद करो, ठीक है। 4000 से कितनी हो गई, इतनी। इन्होंने दे के रखा है, इन्होंने राशि 14000, तो राशि तो ये देखा 3 साल बाद हो जाएगी 14739, उसकी वैल्यू देखो, अमाउंट दे रखा है कितना, 4913, हमें निकालना है भाई साहब मूलधन। तो पहले कितना दे रखा है ना, 14739, कितने की वैल्यू है, 4913 की, क्योंकि हमारे हिसाब से 4913, इन्होंने बोला 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी, और हमें निकालनी है 4096। तो भाई कैलकुलेशन तगड़ी हो गई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 4 तिया 12 तो 14, देखो 3 गुना आइए कैसे, देखो 3 तिया 9 हो गया, 3 से अगर इसकी गुणा करें तो देखो 3 तिया 9 और 3, 3 एकम 3, 3 नम 27 सात हासिल 2, 3 चौक 12 तो 14, आ गया ना, आ गया। ऐसा करके देख लेते हैं, अगर हमें लग रहा है 3 गुना तो डायरेक्ट करो 3 से, 4913, ये एक कम हो गया, ये तिया हो गया। अब 3 की गुणा इतने से कर दो, 3 छः 18 के हासिल 1, 3 नम 27 28 के हासिल 2, 3 जीरो का 0 0, तो 2 का 2, 3 चौक 12, 12288, 12288, ठीक है। बस सिंपल है, आपको बस समझना है सवाल में दिया क्या है, करना क्या है। देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से निवेश की गई एक निश्चित राशि, निश्चित राशि, राशि दी नहीं है, 3 वर्षों में 5040 हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, अब तीनों साल के लिए अलग अलग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। 20% लगाओ पहले साल के लिए, 20% बराबर होता है 1/5। दूसरे साल के लिए इन्होंने कितना दिया है, ये फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है, ये सेकंड ईयर के लिए कितना दे रखा है, फर्स्ट सेकंड के लिए कितना दे रखा है भाई साहब, 40%, 40% बराबर कितनी होगी, 2/5 होगी, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने थर्ड के लिए दे रखा है, तीसरे साल के लिए कितनी दे रखी है, 50%, 50% की वैल्यू कितनी होगी, 50% की 1/2, ठीक है। कैसे होती है, 40% बटे में 100, फिर काट लो, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम परसेंटेज से सिखाते हुए आ रहे हैं, ये चीज इतनी कर दी, तीनों साल के लिए अलग अलग है, तो बस एक तरफ मूलधन प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। तो पहले कितना हो जाता, 5 से बढ़ के 1, 5 से 1 बढ़ गया कितना, 6, दूसरे साल 5 से 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7, तीस साल कितना हो, 2 से 1 बढ़ गया, 2 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 3। कोई कट रही है इधर से, कोई इधर तो कट जाएगी, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, कट गई ना, कट गई। कैलकुलेशन ये जो है 25 25 और 3 सत्ते 21 एकम 21 है, क्या हो गया, ये तो कम हो गई भाई साहब। देखो हमने क्या गलती कर दी, हमने गलती ये कर दी, देखो ध्यान रखो, ये 2 रुपए थे, 1 रुपए ब्याज लग गया, तो 2 से 1 कैसे रह गया, 3 हो गया ना बढ़ के, तो 3 3 9 सत्ते 63, ये हो गया 3 सत्ते 21, 25 से कितना हो गया 63, 5040 हो जाती है, हमारे हिसाब से कितनी हो गई 63, इनके हिसाब से कितनी है 5040, तो 5040 है वो कितने की वैल्यू है 63 की, हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है 25 की, क्योंकि कह रहा है वह राशि ज्ञात करें, तो हमें निकालना था यहाँ पे मूलधन, ठीक है। तो 6 48,
और 3 अट्ठे 24, देखो हो गया 5 6 अट्ठे 48 480 3 अट्ठे 24 हो गया। एकम अट्ठे बार कैसे, देखो देखो 63 अट्ठे हो जाएगा। 8 3 24 4 हासिल 2, 8 6 48 2 50 504 आ गया। 63 अट्ठे 504, एक जीरो तो एक जीरो लगा दो। और 25 अट्ठे कितना होता है, अब गुणा कर लो भाई साहब। कितना, 25 अट्ठे 200, 200 के आगे एक जीरो है, 2000 रुपये आंसर। ठीक है, आगे देखो सिंपल सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको बार बार करके भाषा में घुमाना है। ठीक है, 7500 की धनराशि 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज, देखो बार बार घुमाना ना घुमा, प्रथम 2 वर्ष के लिए 20%, अगले 2 वर्ष के लिए 10%। तो बस 7500 की धनराशि है तो ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अलग अलग दे दी, पहले 2 साल के लिए फर्स्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड के लिए कितने दे रखे हैं इन्होंने, और प्लस थर्ड, थर्ड और प्लस फोर्थ, ये अलग अलग 2 साल के लिए। पहले 2 साल के लिए कितना दे रखा है इन्होंने, 20%। 20% बराबर कितना होता है, 1/5। अगले 2 साल के लिए कितना दे रखा है इन्होंने, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। बस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ पी लिख दो, एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 20/5 एक साल के लिए, 5 से कितना हो गया, 6। दूसरी साल भी कितना, 5 से 6। तीसरी और चौथी साल 10 से 11 10 से कितना हो गया, 11। चौथी साल के लिए भी 10 से कितना हो गया, 11। कोई चीज़ कटे तो काट दो देखो 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 2 3 6 और 2 पंजे, अब कुछ नहीं कट रहा। देखो पचम 25 पंजे 125, 125 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625, 625। और भाई साहब इनकी करो गुणा, 3 3 9 और 11 9 99, 99 की गुणा 11 से करो। या 121 3 363 की गुणा 3 से, 11 9 99 कितना हासिल 9, 11 9 99 9 108 हो गया। या देखो ऐसे कर लो, 11 11 में 121, 3 363, तीन कैसे भी कर दो गुणा, 3 3 9, 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 और 10 आगे ना 100। इधर से करो 200, गुणा किधर से भी करो, जोड़ो भी किधर से, एक ही चीज आती है। कितना हो गया, 1089। क्या पूछ रहे हैं ये, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो ब्याज हमारे हिसाब से कितना हो गया भाई साहब, 1089 में से 625 घटाना, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 464 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 464 रुपये। ठीक है, अब 400 इन्होंने दे क्या रखा है, जो दे रखा है और जो निकालना है, बस अब सिंपल है। क्या चीज दे रखी है इन्होंने, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 7500 की धनराशि। मूलधन कितना है, इन्होंने दे, हमें निकालना क्या है, CI। इन्होंने दिया क्या है, मूलधन कितना, 7500। लेकिन हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, कितने की वैल्यू 7500, 625 की है। हमारे हिसाब से मूलधन 625 है। हमें निकालनी किसकी नहीं है, 464 की, क्योंकि ये मतलब ब्याज निकालना, गुणा करना भाई साहब। 25 25 हम 625, और 25 तिया 75, 2 जीरो। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 जीरो 25 दूनी 50। 12 और 464 ही गुणा कर दो, CI बराबर कितना हो गया, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 छक 72 4 76 की 6 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 55, 55 67 5568। यही है, गुणा देख लो, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 छक 72 4 76 की 6 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 55, 5568 रुपये। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। देखो इसमें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा आपके लिए हार्ड किया, लेकिन है ना, 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्ष, 1.5 मतलब 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या निवेश किया जाता है। 1.5 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा, 1.5 साल के लिए निवेश किया गया तो 1.5 साल बाद ब्याज पूछ रहा है कितना मिलेगा। अब देखो 1.5 साल, 1 साल के लिए पूरा 10%। एक चीज ध्यान रखो कैसे करेंगे, 1.5 साल के लिए कैसे लिखेंगे, पहले 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10। पहले साल के लिए 1/10। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे भाई साहब, दूसरे साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल के लिए होता है कितना वर्ष है, 1.5 वर्ष है ना। 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 1 सही 1/2। 1 साल पूरा और 1 साल आधा। 0.5 का मतलब होता है आधा। कैसे होता है, कैसे होता है आधा, देखो 0.5 है, उसके बटे में कितना आ जाएगा 10, 10.5 5 5 10, 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है, समझ गए। तो पहले साल के लिए तो भाई कितना हो गया, 10% का मतलब 10%। इसमें क्या होगा, पहले भाई हम निकालेंगे दर, क्या है, पहले साल के लिए कितना है 10%, 1 साल के लिए तो 10%।
फर्स्ट के लिए 10%, उसका मान होता है 1/10। अब देखो सेकंड में क्या है, आधा परसेंट, तो हमारे हिसाब से 10% है, उसकी गुणा आधे से कर दो। क्यों? क्योंकि आधा साल है ना इस साल। तो कितना होगा, 10% ही गुणा आधे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5%। ये चला, दूसरी साल कितनी आधी, तो उसके लिए आधे से गुणा कर देंगे। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर सवाल हो गया, बस थोड़ा सा घुमाया था, आपके लिए नहीं पता होता आप कंफ्यूज हो जाते। एक साल के लिए तो पूरा 1/10%, लेकिन दूसरी बार में साल आधी है, आधी के लिए क्या होता है, आधे से गुणा हो जाएगी दर में। 10 है 10%, उसकी गुणा आधे से कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5%। 5% का मान 1/20 होता है, बस सिंपल। पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए, बस देखो पी, और दूसरी तरफ अमाउंट कितना, 10 से कितना हो गया 11 पहली साल, और दूसरी साल में कितना 20 से 21, 20 से कितना हो गया 21, क्योंकि दर भाई साहब बदल गई, क्योंकि दर तो इन्होंने यही दी है, लेकिन ये वार्षिक है ना, हमें करनी है दूसरी बार में आधी साल, आधी का मतलब 1/2, तो 1/2 से गुणा करनी होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें आगे। अब देखो कोई कटे काट तो नहीं, तो भैया 20 ढाई कितना हो गया 200, 200 की चीज कितनी होगा 21 की, 11 एकम 11 का एक हासिल, एक 11 दूनी 22 और एक 23, 231। 200 की चीज कितनी की होगी 231 की। कितना बढ़ गया इसमें भाई साहब, ब्याज कितना हो गया 31 रुपए, कितना हो गया 31 रुपए। अब देखना, अब 200 रुपए, 200 की वैल्यू कितनी है, 200 ही तो है, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं, 31 की वैल्यू कितनी होगी 31 रुपए, यही आंसर हो गया हमारा। बस हमें कुछ करना ही नहीं था इसमें, अगर अलग आती 200 की वैल्यू 200, तो 31 की वैल्यू 31, बस सीधा हो गया ये तो। आगे देखो आगे इस टाइप के और सवाल कर दो, 2.5 वर्षों के लिए आगे। 2,000 रुपए की राशि पर 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष दिए गया, तो 2.5 वर्ष में क्या होगा, 2 वर्ष तो पूरा हो जाएगा, और 1/2, दूसरा कितना हो गया 1/2, तो 2 साल के लिए तो पहला 10% ही हो जाएगा। 10% बराबर कितना होता है 1/10, ये तो 2 साल के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए और प्लस सेकंड के लिए, दोनों साल के लिए हो गया ये चीज। अब ये थर्ड साल के लिए कितना होगा, थर्ड में आधा साल है, आधे का मतलब दर है हमारी 10%, उसकी गुणा कितने से होगी 1/2 से, आधी करनी पड़ेगी ना, तो एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। कैसे 1/20 कैसे होता है, 5/100, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 1/20 हो गया। ठीक है, आप पीछे पढ़ के आए परसेंटेज, जो नए बच्चे हैं तब अच्छे से समझ लेंगे, जो हमारे पुराने साथी हैं, पुराने भाई बहने हैं, वो पढ़ रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है उनके लिए समझने में। ठीक है, बस यहाँ पे गेम इसका है, जो 2 साल के लिए हो गया, तीसरे साल पूरी नहीं है आधी है, इसलिए तो दर में आधे से कर, दर को आधा करेंगे। ठीक है, जितनी होती है आधी है तो आधी से गुणा कर दो। अब हमारा ये खेल हो गया पूरा, बस अब बस सिंपल तरीका भाई, एक तरफ पी प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट, पूछा क्या है ब्याज, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल पहले 2 साल के लिए 10, 10 से 1 रुपए ब्याज कितना हो गया 11, फिर दूसरी साल भी 10 रुपए से 1 रुपए का ब्याज कितना 11, लेकिन तीसरी साल में आधी साल है, कितना हो गया 20 रुपए से कितना हो गया एक, बढ़ के 21 रुपए। बस कोई दिक्कत नहीं, कर दो गुणा, 10 ढाई 100, 100 की गुणा 20 से, 20 ढाई 200 ढाई 2,000। बस सिंपल, हमें यहाँ भी कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। देखो 20 ढाई 200 ढाई 2,000, और 2,000 ही दे रखी है मूलधन की वैल्यू। अब देखो 11 11 में 121 की गुणा 11 से करना, कितना हो गया 11 11 में 121 की गुणा, 11 11 में 121 की गुणा 21 से करो, 21 एकम 21 का एक हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, 21 एकम 21 4 25, कितना हो गया 2541, 2541, हमारा ब्याज कितना हो गया 541 रुपए। ठीक है, तो भाई साहब देखो 2,000 की वैल्यू कितनी है 2,000, हमें को तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, यहाँ तो 541 की कितनी होगी, तो 541, क्योंकि सेम वैल्यू है, निकाल के देख लो, तो 2,000 कितने की वैल्यू है 2,000 की, कट गया ना, निकाल लिया मैं 541 की, देखो बात तो भैया आएगी, 2,000 एकम एकम और 541। ठीक है, इसलिए हमें ये करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आगे देखो, समझ गए आप बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो गया कितना 500। ठीक है 40, ये में कितना आ गया था ये आगे देखो 17वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1600 1623 है, तो राशि निकालनी है, इसमें मूलधन निकालना है, ब्याज दे रखा है, तो बस कितना 10% है ना, अब ये कितना 1/2 वर्ष, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ये 2 साल के लिए, दूसरी बार में कितना है 10%, और गुणा उसकी 1/2 से करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे में 1/2 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5 एकम 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20। तीसरे साल में ये आधे साल का 1/20 लगेगा, देखो पहले 2 साल के लिए 2 सही 1/2 वर्ष है ना, एक तरफ मूलधन पी प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 10 से कितना 1/11 है,
दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरी साल ये होगा 20 से 21, क्योंकि 30 साल पूरी नहीं आधी है इसलिए 20 से, ठीक है, 30 साल आधी है इसलिए 10 से 11 नहीं हुआ, 10 का भी आधा होगा इसी, ठीक है। अब 10 ढाई सौ 20 की गुणा करेंगे तो कितना आया 2000, 2000 से कितना हो गया, इसकी गुणा कितनी आई थी पीछे वाले सवाल में, आई थी भाई साहब 2541, हम क्यों देखें, डायरेक्ट यही कर दो ना 2500, सेम वही आ गया ना 2541, लेकिन यहाँ पे अलग चीज बदल दी है, 2541 कितना बढ़ गया 541 रुपए, क्या हो गया ये ब्याज, लेकिन उन्होंने ब्याज अलग दिया 1623 है भाई साहब। तो अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो राशि ज्ञात की, राशि का मतलब मूलधन निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1623 दे रखा है, कितने की वैल्यू 541 की, और निकालनी कितने की है हमें 2000 की। देखो ये भी सिंपल है, 541, 500 तिया 1500, 41 तिया 40 तिया 120, एक तिया 3, बस सिंपल, एक तिया 3, 4 तिया 12 तो हासिल 1, 5 तिया 15 16, तो 3 बार हो गया डायरेक्ट, या करके देख लो, तो पी बराबर कितना होगा 2 तिया 6, तो 6000 रुपये अंतर आ गया हमारा, ठीक है। सवाल वही है, बस सिंपल है बहुत आपके लिए। इसीलिए आज ये इतने सवाल कराए, एक दो दो तीन सवाल और कराता हूँ, फिर देखो कल कराएंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे कल। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सिंपल तरीके से कराए, फिर हम आपने के लिए सही में कराने लगे। और एक बार ये सवाल करा दिया, कितना पहले चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, उसके पहले साधारण ब्याज दिया, उसके हिसाब से दर निकाली, उसके हिसाब से फिर 3 साल का ब्याज निकाला, ऐसा भी सवाल हो गया। उसके बाद बटे वाला भी हो गया, 3 4 तरह के इसमें सवाल करा दिए, एक एक सवाल पे कई प्रैक्टिस करानी, 2 3 सवाल 20 तक करा देते हैं आज, फिर आगे कल कराएंगे। देखो क्या है, 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज, 3 सही 2/5 वर्ष, बस तो कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ष तो पूरे है, 3 वर्ष पूरे, और ये कितना हो गया 2/5, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 3 साल के लिए तो ये हो गया, 3 साल के लिए है, अब 3 साल के लिए तो यही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्या है, 10% की गुणा कितने से करेंगे भाई साहब, कितना है वर्ष 2/5, तो 2/5 से गुणा करेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4%, 4% का मान कितना होगा 1/25, कैसे देखो, 4% बराबर 4/100, 4 × 4 और 25 × 100 कितना हो गया 1/, ठीक है, 4%। अगली साल के लिए कितना, चौथे साल के लिए कितना हो जाएगा ये, 4 4 साल के लिए, बस देखो सिर्फ 25,000 रुपए की राशि से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो बस सिंपल, 3 साल के लिए तो यही लगाओ, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, 10 से कितना 11, फिर 10 से कितना 11, फिर 10 से कितना 11, 3 साल के लिए। चौथी साल में क्या होगा, 25 से एक बढ़ेगा, 25 से कितना एक बढ़ के कितना कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो इधर 13, लेकिन मत काटो, हमारे देखो सिंपल सिंपल हो जाएगा, 10 9 100 9 1000, 1000 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना हो गया 25,000 भाई साहब, सिंपल हो गया। अब तो ये 25,000 हो गया मूलधन, और 25,000 इन्होंने दे रखा है राशि, हमें ज्ञात करना है ब्याज, तो अब सिंपल हो गया, 11 11 11 की गुणा 11 से 121 की गुणा 11 से 1331, 1331 की गुणा करना भाई साहब 26 से, 26 एकम 26 के 6 हासिल कितना हो गया, हासिल 2, 26 तिया 78 और 2 80 का 0 हासिल 8, 26 तिया 78 और 8 86 का 6 हासिल कितना हो गया भाई साहब 8, 26 एकम 26, 26 और 8 कितना हो गया 34, 34,006, 34,606 कितना हो गया ब्याज, 25,000, 34,000 में से 25, 34,000 में से 25,000 घटाएंगे 9,606, 9,606, ठीक है। 9,606 रुपए, लेकिन एक चीज देखो, 25,000 की राशि, इसकी वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 25,000 की वैल्यू 25,000 ही है, तो भाई साहब 9,600 की वैल्यू इतनी ही तो होगी, क्योंकि सेम टू सेम वही वैल्यू है, तो वही हो गया हमारा आंसर, आंसर, ठीक है। आगे देखो, इतने बस सवाल क्या हुआ, हमें थोड़ा डराने के लिए किया था, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल बना दिया ऐसे। कहीं पे ये भी चीज देखनी होती है, बाई चांस देखो अगर हम काट देते यहाँ पे 213 काट देते तो ये कम हो जाता, फिर हमें कैलकुलेशन पड़ती, हमने ये इसलिए नहीं काटा क्योंकि हमें देखा 25,000 आया और यहाँ पे 25,000 ही वैल्यू दे रखी है, तो भाई साहब नहीं काटेंगे, क्योंकि जो भी आ जाएगा वही होगा आंसर, ठीक है। देखो आगे देखो, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, देखो यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है। कौन सा एक सवाल पीछे कराया था, इसी राशि पर इसी दर, दर भी यही राशि भी यही, 2 सही 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है।
भाई साहब इसे कैसे करेंगे? इसे देखो, दर नहीं दी है, दर दे तो दी है इसी राशि पर, इसी दर से, दो सही एक बटे दो वर्षों का। अच्छा एक बताओ भाई साहब। हाँ भाई साहब यहाँ पे देखो ब्याज दे रखे है, दर दे रखा और समय दे रखा, यहाँ पे राशि नहीं दे रखी है, तो पहले राशि निकालनी पड़ेगी ना। इसी राशि पर जब देखो पिछली बार में दर नहीं दे रखी थी, राशि दे तो दर निकालनी पड़ी थी। अब यहाँ पे दर तो दे रखी है, दर के हिसाब से लगा देंगे, लेकिन अब कैसे लगा देंगे? दर के हिसाब से लगा देंगे, लेकिन राशि नहीं दे रखी है, तो राशि पता होगी तभी तो ब्याज बताएंगे। जब मूलधन, एक चीज तो पता होनी चाहिए, नहीं राशि पता, मिश्रधन पता नहीं, कुछ नहीं पता। पहले राशि निकालने की क्या, पहले 10%, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ तक कि 10% दर है और 3 से 1 बटे 2 वर्ष है। देखो आर कितना है, 10%, टाइम कितना, उसमें तो टाइम लग जाता है ऐसे 3 से 1 बटे 2, उसमें तो ऐसे ही लिख जाता है 2 3 6 और 1 7 बटे 2, 7 बटे 2 ईयर। और टाइम ये हो गया, और कितना हो गया भाई साहब क्या, और तीसरा क्या चीज़ हो गई, तीसरी क्या चीज़ हो गई, ऐसा ही दे रखा है कितना है, 2940। तो हमें भाई साहब मूलधन निकाल लेंगे, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। साधारण ब्याज आ गया, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें को राशि निकालनी है, इसलिए बस। SI कितना है, 2940 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन निकालना है, दर कितनी है 10 गुणा टाइम कितना है 3 से 1 बटे 2 का मतलब 7 बटे 2, 7 बटे 2 नीचे ले आएंगे हैं, गुणा 100 गुणा बटे 2 यहाँ पे ले आए। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। अब देखो 7 से ये कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, और 7 से 7 तिया 21, 7 चौक 28, 1 4 14, 7 दूनी 14, 1 जीरो। अब ये देखो, अब इधर तो पी रह गया, तो पी बराबर कितना हो गया, इसकी गुणा इससे ही तो होगी, 420 की गुणा 10 से 4200, 4200 की गुणा 2 से 8400, 8400, 8400 मूलधन हो गया। अब भाई साहब हमारे हिसाब से निकाल लो, अब ये तो मूलधन आ गया 8400, ठीक है। अब हमें निकालनी है चक्रवृद्धि, अब चक्रवृद्धि आज पे आ जाओ, दर कितनी है 10%। अब क्या करना है हमें, नाव, हमें अब CI निकालना है। CI कैसे निकाल लेंगे, देखो दर कितनी है 10%, 10% बराबर कितनी होगी 1/10, ठीक है। लेकिन क्या दे रखा है, इसी दर से दो सही 1/2 वर्षों के लिए, तो पहले 2 वर्ष के लिए, तो 1/2 वर्ष के लिए दर कितनी होगी 10 गुणा 1/2, तो 1 कम 2, 2 पंजे 10, बराबर कितनी 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/, ठीक है। अब निकाल दो यहाँ से, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ प्रिंसिपल कितना है 10 से 11, पहले 2 साल के लिए 10 से, फिर 11, बाद में 2 से 1/2 वर्षों के लिए 1/2 का मतलब कितना हो गया 1/20, 20 से फिर कितना 21। अब वैसे हम डायरेक्ट यही कर देते, लेकिन हमें कुछ चीज तो होती पता, तभी तो होती, ये मूलधन पता करने के लिए इतना करना पड़ा, नहीं तो 20 धाई देखो 10 धाई 100, 100 दूनी 200 के आगे, 20 धाई 200, 200 धाई 1000, 2000, 11 11 121, 121 की गुणा 21 से करी तो कितनी आई, 21 एकम 21 का एक हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, 21 एकम 21 4 25, 2000 से कितना हो गया 2540 हिसाब, ठीक है। अब देखो हमारा ब्याज कितना हो गया 541 रुपए, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है इन्होंने, हमें कुछ नहीं दे रखा था, इसीलिए हमें देखो पी की वैल्यू हमें निकल आई, कितनी है पी, उसी इसी राशि पर पहुंचना, तो पी की वैल्यू 84, 2000 की वैल्यू कितनी है 84, हमें निकालना ब्याज CI, कैसे निकलेगा, 8400 रुपये है, वो कितने की वैल्यू है 2000 की, हमें निकालनी कितने की है 541 की। देखो निकालो, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 2 से काटेंगे 2 धाई 20, अब 2 से काटेंगे 42 दूनी 84, 10 से नहीं काट रहे क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो हम बाद में लिख देंगे कैसे, क्यों नहीं काट रहे, देखो 42 की गुणा करना भाई साहब 541 से 42 42 का भाड़ा पड़े, 42 एकम 42 का 2 हासिल 4, 42 चौका 4 चौक 16, 2 चौका 8, 42 चौका हो गया 168, 168 और 4 172 के 2 हासिल 70 है। अब 42 4 पंजे 20, 200, 2 पंजे 210, 42 पंजे 210 और 70 है 227, कितना हो गया 227 22, कितना हो गया
227 और 22 बटे बटे 10 रह गए ना यहाँ पे। अब जब बटे में 10 है तो एक के बाद दशमलव लगा दो। 2272.2 है कहीं पे 2272 दशमलव 2, कोई दिक्कत नहीं। 2272 ही वैल्यू, दशमलव की बात पूछी है। 2272 आगे देखो। तो हमें वो क्या किस लिए जरूरत पड़ी थी, हमें ये निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि मूलधन, अगर यहाँ पे कोई चीज़ हमें पता ही नहीं होती तो निकालते कैसे। मूलधन इस हिसाब से निकाला क्योंकि उन्होंने दे रखा था। देखो कई इस टाइप के 2 सवाल करा दिए मैंने। अब देखो ये लास्ट सवाल कराना, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, कल आपके लिए पढ़ाएंगे आगे। क्या है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात निकालना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक तथा समय 1:1/4, कोई दिक्कत नहीं। 16:2/3% को करो पहले, सही कितना होता है, 16:2/3%, करना 16×3 = 48, तो 50/3, 50/3 और गुणा 100 लगा दें। क्यों लगा दें, क्योंकि यहाँ परसेंट हट गई, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ना गया 1/, ये तो हो गई कौन सी 1/6 हो गई पहली, कितने, 1 साल के लिए। अगली साल के लिए कितना, 1/4, 1/6 का ही डायरेक्ट 1/4 निकालना है, निकल आता है ना। क्यों, क्योंकि जैसे हम 10% निकालते थे, 10% का मतलब 1/2 होता था। उसके बाद हम क्या करते थे, आधे साल का निकालते तो 10% का आधा करते थे, 1/2, 2 एकम 2, 5% होता था, 5% का फिर निकाल देते 1/20। ठीक है, ऐसे तो निकाल। हम उसका ना करके देखो इसका भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, 1/10 का कर दो कितना, 1/2 गुना 1/20 ही तो आया, तो 1/10 का हम इसका भी कर दो डायरेक्ट 1/2, तो 1 एकम 1, 10 दूनी 1/20 आ गया ना, ये चीज़ वहीं आ गई। तो देखो या तो परसेंट को चेंज कर लो या जो उसकी वैल्यू आती है उसको भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में भी आपको 2 चीज़ पता चल गई जब ये सवाल आ गया, तो इसीलिए मैं लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ लेकिन आपके लिए बहुत हाई लेवल तक लेके जाता हूँ। अगले साल के लिए कितना, 1/6 इसकी वैल्यू आ गई, उसके कितना 1/4 है, तो 1/4 से बढ़ा तो कितना, 1/4 = 24, 1/24 आ गया। अगली साल के लिए कितना, देखो शुरू में 1 साल के लिए इतना और लास्ट साल के लिए दूसरे के लिए इतना, हम लगा दीजिए बस। एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना पहला 6 से, 1 साल के लिए कितना 7, ऐसे कितना 7। अगली साल अमाउंट कितना 24 से कितना, 1 बढ़ा दो 25, 24 से 1 बढ़ा दो 25। देखो हो गई, कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल कितना हो गया भाई साहब, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 अनुपात 25 छक्का 150 25 सत्ते 175। अब ये पूछ क्या रहा है कीजिए, मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। पहले मूलधन, तो मूलधन हमारा सेम कितना, और मिश्रधन ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 144:175। 144, देखो पहला 175 144 उल्टा दे दिया, अगर उल्टा कर देते सवाल गलत हो जाता। 144:1, जो चीज पहले लिख रखी हो वो चीज पहले, बात वाली बात। अनुपात पूछ रहा तो अनुपात आ गया हमारा आंसर, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए भाई साहब इतना ही आप सभी के लिए। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई साहब अपने साथ वाले जो लड़के हैं जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है, पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी भाई, धन्यवाद। आगे कल 21वें सवाल से कराएंगे। ठीक है, और आगे इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करके आए बच्चे। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को करें। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।